आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। जिस मुख्य व्यक्ति से हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए वो है परमेश्वर। आपको हमेशा सब लोगों के पास जाकर अपने रहस्य नहीं उगलने चाहिए। सच ये है कि किसी और को वो जानने की आवश्यकता नहीं कि आप हर चीज के बारे में कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि उन पर दबाव पड़ सकता है, शायद उन्हें अच्छा ना लगे। दरअसल ये कहना अच्छा नहीं होता। हर बार जब तुम मुझे मिलते हो मेरी तुम्हें घुसा मारने की इच्छा होती है, पर विश्वास के द्वारा मैं प्रेम में चलने वाला हूँ, घृणा में नहीं। लोग अक्सर मेरे पास आकर मुझसे ये कहते हैं, मैं जब आपसे पहली बार मिला तो आपको सहन नहीं कर पाया था, पर अब जब आपको पहचानने लगा हूं आपसे प्रेम करता हूं। मेरे पास लोगों ने अक्सर कहा है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि एक समय पर मैं आपको सहन नहीं कर पाता था। मैं सोचती अब आपने मेरी समस्या आप पर थोप दी है, अब मुझे आपको क्षमा करने की कोशिश करनी होगी, इसलिए मैं थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा मतलब आपको कुछ बातें बोलने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बाइबल में लिखा है प्रेम में सत्य बोलो। क्या आप सभी सहमत हैं? इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप सभा से बाहर भागे घर जाएं और कहें देखो हमें बैठकर बात करनी चाहिए। मैं आपको स्पष्ट बताऊंगी कि मुझे उसके बारे में क्या महसूस होता है जो इस घर में हो रहा है, क्योंकि जॉयस ने मुझसे कहा है। पर मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप आरंभ करें पहले से ही अधिक पूर्णता से 100% ईमानदार बनना परमेश्वर के साथ अपने बारे में। आइए देखें भजन 38:8। क्या अब तक सब ठीक है? क्या आप में से कोई इससे कुछ सीख रहा है? असल में वो किसी और के बारे में सत्य नहीं होता जो आपको स्वतंत्र करता है। हमें दूसरों के बारे में सत्य सुनना अच्छा लगता है। क्या आपने सुना? नहीं, मुझे बताओ। इससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। वो आपके बारे में सत्य है जो आपको स्वतंत्र करेगा। दाऊद ने कहा भजन 51 में, हे परमेश्वर तू मन की सच्चाई चाहता है। जिस व्यक्ति को आपको सबसे अधिक जानना चाहिए वो है अपने को। कभी अपने आप से मत छिपिए। और लोग अक्सर छिपते हैं, वो व्यस्तता में छिपते हैं, वो काम में छिपते हैं, वो टीवी में छिपते हैं, वो खरीदारी में छिपते हैं, वो खाने में छिपते हैं। हम उन चीजों से छिपते हैं और भागने में बहुत माहिर होते हैं जिनके साथ निपटना नहीं चाहते। मैं इस वक्त उसके साथ निपटने के लिए बहुत व्यस्त हूं। हाँ, आप फिर आपको अंदर से नष्ट करेंगे। भजन 38:8। मैं चाहती हूं कि आप सुनिए कि दाऊद ने किस तरीके से परमेश्वर से बात की। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं, घातक ठंड से, और बहुत थक गया हूं। मैं अपने मन की घबराहट से कहराता हूं। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा रहे हैं। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि के यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे की नाई सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूं जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। सो वो कह रहे हैं, देखिए परमेश्वर, मैं इस तरह महसूस करता हूं, मैं ऐसी अवस्था में पहुंचा हूं जहां मैं अपना मुंह बंद रख रहा हूं। पर जहां तक आपकी बात है, हे यहोवा, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वो मुझ पर आनंद करे जो जब मेरा पांव फिसल जाता है तब मुझ पर अपनी बढ़ाई मारते हैं। वो इसी तरह बात जारी रखते हैं प्रार्थना के और इस बारे में कि वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। मुझे ये पूरा क्रम प्यारा है। देखिए परमेश्वर, मुझे महसूस होता है मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मैं दुखी हूं, मैं इससे बहुत थक गया हूं। मैं तो अब ये भी नहीं जानता कि मेरा नाम क्या है। मेरी पहचान का हर व्यक्ति मानो मेरा बुरा चाहता है। दफ्तर में भी मुझसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मुझे अनदेखा किया जा रहा है, मेरे बारे में निरर्थक बातें की जा रही हैं, मुझे आंका जा रहा है, मेरी आलोचना की जा रही है। पर मैं अपना मुंह बंद रखने वाला हूं और नकारात्मक शिकायत भरी बातें नहीं करूंगा। आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं।
पर मैं तुझ पर विश्वास करता रहूंगा। मुझे ये प्यारा है कि दाऊद ने हमें यहाँ तक एक क्रम बताया है। परमेश्वर को बताइए आपको कैसा महसूस होता है, पर उसके बाद फैसला कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। मैं ये दोबारा कहने वाली हूँ, आप परमेश्वर को बता सकते हैं आपको कैसे महसूस होता है, और मेरे विचार से इससे आपको चैन मिलता है। यदि आप बातें दबाते हैं और इस महारथी की तरह व्यवहार करते हैं, प्रभु की महिमा हो, मैं इसे अपने को परेशान नहीं करने दूंगा। आपका धन्यवाद यीशु, मैं नाराज नहीं हूं, जबकि आप असल में नाराज होते हैं। इसलिए आप कहिए, परमेश्वर मुझे बुरा लगा है, मैं नाराज हूं। क्या आप मुझसे आशा करते हैं कि मैं वहां जाऊं और उस व्यक्ति से बात करूं और अच्छा व्यवहार करूं? मैं ये करना चाहता हूं कि मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मदद नहीं करेंगे, पर क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है, मैं उसे सही तरीके से करने के लिए तैयार हूं यदि आप मेरी मदद करेंगे। कितने परमेश्वर के साथ अधिक ईमानदार रहने का महत्व देख रहे हैं? मेरी एक बात याद रखिए, परमेश्वर वैसे ही जानते हैं जैसे महसूस करते हैं, इसलिए ऐसा ढोंग करने की कोशिश करने का कोई लाभ नहीं कि आप पूर्ण धर्मी और पवित्र हैं। ऐसा लगता है मानो परमेश्वर कह रहे हैं। सच बताओ, इसका एक बढ़िया उदाहरण है जो लूका 5 में है, जो मुझे प्यारा एक और व्यक्ति जो ईमानदार था अपनी भावनाओं के बारे में, पर उसने आखिरकार सही कार्य किया जिसके कारण भरपूर लोगों को आशीष मिली। मुझे ये समझकर बहुत ज्ञान मिला कि सही करने के लिए मुझ में सही करने की इच्छा जरूरी है। क्या इससे किसी और को मदद मिल रही है जैसे मुझे इतने वर्षों में मदद मिली थी? आपको इच्छा होनी जरूरी है किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने की, वो करने के लिए आपको अपना वादा पूरा करने के लिए उसकी इच्छा होनी जरूरी है। हम कितनी बुरी हालत में होते हैं यदि हम असल में अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपनी स्वतंत्रता इच्छा इस्तेमाल करके वो नहीं करते जो परमेश्वर का वचन सिखाता है। पर बहुत से लोग हर वक्त अपनी भावनाओं के आगे झुकते हैं। मुझे महसूस होता है, महसूस होता है, महसूस होता है, महसूस होता है, महसूस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, होता होता है। हमें अपनी भावनाओं को निर्णय लेने की अनुमति नहीं देनी है। लोग मुझसे पूछते हैं मैं यात्रा करने के बारे में कैसे महसूस करती हूँ। मैं नहीं जानती, मैं कुछ समय ऐसे नहीं बिताती, और ये अच्छा है कि मैं नहीं पूछती, क्योंकि शायद मुझे ये पता लगे कि मैं उसके बारे में अच्छा महसूस नहीं करती। मेरा मतलब कौन करेगा जब वो 30 वर्षों से ये कर रहा हो। मुझे वो प्यारा है जो मैं करती हूँ, पर यह आवश्यक नहीं कि मुझे हर वक्त अच्छा लगता है जो करने की मुझे इच्छा नहीं होती, और इससे मुझे गलत महसूस नहीं होता। ये कोई बुरी बात नहीं है यदि मैं आपसे कह रही हूँ मैं ईमानदार बन रही हूँ, और आशा कर रही हूँ कि यह आपके लिए उदाहरण होगा। आपको अच्छी नहीं लगती यदि आप अपने जीवन पर परमेश्वर के बुलावे को पूरा करना चाहते होंगे। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा जो एक नौजवान प्रचारक था, देखो चाहे जैसा भी मौसम हो तुम तैयार रहो, चाहे सुविधा हो या असुविधा, सब अच्छा महसूस होना जरूरी नहीं उसे करने के लिए। और हमें अच्छा महसूस करने की बहुत लत होती है। हम चाहते हैं हर चीज से हमारा मनोरंजन हो। ये जरूरी नहीं कि हमारा हर समय मनोरंजन हो। आप मर नहीं जाएंगे यदि आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो आप करना नहीं चाहते और उन्हें करते समय अच्छा रुख अपनाएंगे। मैं अच्छा प्रचार कर रही हूँ, बहुत अच्छा। क्या कोई यहाँ धन्यवाद कहेगा? आमीन। लूका 5 असल में ये वचन लगभग 20 वर्ष पहले मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे गहराई में जाने के बारे में, और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि किस बारे में बात कर रहे थे। पर मैं जानती थी कि मैं बहुत प्रसन्न नहीं थी, और मैं इसका कारण नहीं जानती थी। जानते हो, मैं गिरजे के सभी काम कर रही थी, सभी सभाओं में जा रही थी, मेरे पास टी-शर्ट थी, मैंने टेपें खरीदी थी और सारे मसीही काम करती थी, पर फिर भी मैं सचमुच प्रसन्न नहीं थी। हर दिन मैं किसी और चीज़ के बारे में अप्रसन्न होती, और मेरे पास उन कामों की सूची थी जो परमेश्वर को उन दिन करने ताकि मोक्ष बना रहे। परमेश्वर, यदि इस सप्ताह मुझे उपलब्धि नहीं मिलेगी, चलिए भी हम इस बारे में परमेश्वर को चेतावनी नहीं दे सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो ये सुनना चाहते कि परमेश्वर मेरा समय आपके हाथों में है, और मुझे आप पर विश्वास है कि बिल्कुल सही समय पर आप मुझे बचाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कभी मुझ पर मेरी बर्दाश्त से अधिक नहीं आने देंगे। आप कह सकते परमेश्वर, मुझे महसूस होता है कि यदि आप इस सप्ताह मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं यहां डटा नहीं रहूंगा, पर मैं जानता हूं मैं डटा रहूंगा क्योंकि आप मेरी ताकत हैं। लूका 5:1 जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गनते सरत की
झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। जो मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, उन नावों में से एक पर जो शैतान पतरस की थी चढ़कर, उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा लें। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शैतान से कहा, गहरे पानी में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डाल। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम्हें गहराई में जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने कुछ समय बाद इन वचनों की ओर मेरा मार्गदर्शन किया और मैंने गहरा शब्द देखना आरंभ किया, तब मैंने सोचा गहरे पानी में जा और अपना जाल डाल। यदि तुझे बहुतायत चाहिए, विश्वास कीजिए, मैं बहुतायत चाहती थी। मैं चाहती थी कि एक आशीषों से भरा ट्रक मेरे पीछे आए और सारी आशीषें वहीं डाल दें, क्योंकि मैं बहुत 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 थक गई थी। केवल विश्वास करके मैं अब कुछ देखना चाहती थी। देखना। और मुझे वो प्यारा है जो पतरस ने कहा। उसने उन्हें सच सच उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। मैं वचन 5 में हूं। हम थक गए हैं और हमने जालों में कुछ नहीं पकड़ा है। आइए आगे पढ़ने से पहले इस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए कि वो रात भर मछलियां पकड़ते रहे। वो अभी तक सोए नहीं थे। वो मछलियां पकड़ते गए, उनके हाथ कुछ नहीं आया था। यदि कोई रात भर मछलियां पकड़े और उनके हाथ कुछ न आए, वो व्यवहारिक मछुआरे थे। उनकी आजीविका उस पर निर्भर थी। मुझे विश्वास है कि वो बहुत निराश थे। वो थक गए थे, उकताए हुए थे, निराश थे, हतोत्साहित थे। उनके हाथ कुछ नहीं आया था। उन्होंने अपनी जालों को साफ कर diya था, अपनी नावों को साफ कर दिया था और वो शायद तैयार थे लौट कर घर जाने और सोने के लिए। और यीशु ने कहा, वो मैं चाहता हूं तुम लौट कर जाओ गहरे पानी में। चलिए, अभी आप में से कईयों के जीवन में केवल एक ही चीज गलत है कि आप गहराई में नहीं हैं। आप अभी तक छिछले पानी में चल रहे हैं, जहां आपके पांव धरती को छू रहे हैं और आप नियंत्रण में हैं। यदि आप गहराई में जाएंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना गहरा जाते हैं, क्योंकि एक बार अपने को भुलाकर आप बहुत गहराई में जाते हैं। और मैं लगभग 25 वर्षों से बहुत गहराई में जी रही हूं, इसलिए मुझे आगे बढ़कर यह पता लगाने में कोई समस्या नहीं होती कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूं। यदि वो एक दिन प्रकट नहीं होंगे तो सब खत्म हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये सेवकाई मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं इसका खर्चा नहीं देती। मैं नहीं जानती मैं कैसे ये सब कर सकती हूं। वो परमेश्वर हैं। पतरस ने कहा, मैं दोबारा पानी में नहीं जाना चाहता। वो बुनियादी तौर पर कह रहा था, मैं नहीं सोचता ये करना ठीक है, मैं ये नहीं करने की इच्छा रखता और मैं ये करना नहीं चाहता। सो यीशु को बता रहा था कि उसके जीव में क्या था। पर अब आगे देखिए, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तो भी तेरी इच्छा के अनुसार मैं दोबारा जाल डालूंगा। मुझे प्यारा लगता है जब लोग कह सकते हैं, मैं करना नहीं चाहता, मुझे महसूस नहीं हो रहा और मैं नहीं सोचता कि ये काम करेगा, पर परमेश्वर आपने ये करने को कहा इसलिए मैं करूंगा। वाह, यह है गहरा मसीह। वो अपने जीव के छिछरे स्तर पर नहीं जी रहे, जहां वो केवल वो कह सकते हैं जो वो चाहते हैं, जो सोचते हैं, महसूस करते हैं। मैं चाहता हूं, सोचता हूं, महसूस करता हूं, चाहता हूं, सोचता हूं, महसूस करता हूं, महसूस करता हूं, सोचता हूं, महसूस करता हूं, महसूस करता हूं, महसूस करता हूं, महसूस करता हूं। आमीन। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं ये नहीं चाहता, मैं वो नहीं चाहता। इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्हें बताओ आपको कैसे महसूस होता है। जी प्रभु, मुझे आपके लिए करके बहुत खुशी होगी। धार्मिक लोगों जैसे ढोंग करने बंद कीजिए। आप केवल सत्य ही क्यों नहीं बोलते, मैं नहीं करना चाहता परमेश्वर। यीशु ने भी गतसमनी के बाग में कहा था, यदि आप मुझे इससे बचा सकते हैं तो बचाइए। मैं ये करना नहीं चाहता पर मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। 2 सबसे शक्तिशाली शब्द हैं जो हमारे पास हैं। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु में आनंदित होऊंगा, मैं परमेश्वर से आशा करूंगा, मैं अपना दशमांश और चढ़ावा दूंगा, मैं प्रेम द्वारा चलूंगा, मैं अपने वादों को पूरा करूंगा,
मैं करूंगा। मैं अपनी भावनाओं का मार्गदर्शन नहीं लेता हूं। मैं सच बताऊंगा कि मैं कैसे महसूस करता हूं। मेरे विचार से लोगों का अपनी भावनाओं का मार्गदर्शन लेने का एक कारण है कि वो अपने को ईमानदार नहीं समझते। मुझे सचमुच लग रहा है कि परमेश्वर मुझे कुछ दिखा रहे हैं। मैंने कभी इसे बिल्कुल इसी तरीके से सिखाया है और मुझे इसका और अध्ययन करने के लिए समय सीमित मिला है। मेरे विचार से परमेश्वर हमें सचमुच कह रहे हैं कि सच बताओ। ढोंगी या धार्मिक बनने की कोशिश बंद करो। परमेश्वर को सच बताओ कि आप कैसे महसूस करते हो। उसके बाद कहिए, पर मैं वो करूंगा क्योंकि मैं आपको अपनी भावनाओं से अधिक प्रेम करता हूं, अपने विचारों से अधिक प्रेम करता हूं और अपनी इच्छाओं से अधिक प्रेम करता हूं। मैंने 9 वर्ष की उम्र से सिगरेट पीनी आरंभ की थी और मैं 30 वर्ष से अधिक की होने तक वो पीती रही। मुझे वो अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। मुझे आनंद मिलता था। मैं सिगरेट पीना छोड़ना नहीं चाहती थी, पर परमेश्वर मेरे साथ निपटते रहे। मैं जो करती थी उसके लिए यह अच्छा उदाहरण नहीं था और मैं सिगरेट पीने वालों की आलोचना नहीं कर रही। मेरे विचार से निरर्थक बातें करना भी उतनी ही बुरी होती है, पर सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। वो मेरे साथ निपट रहे थे। वो करना नहीं चाहती थी, मैं करना नहीं चाहती थी। मुझे अपनी सिगरेट प्यारी थी। मेरी ऐसी मानसिकता थी कि यदि मैं सिगरेट पीना बंद करूंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, इसलिए मैं ये बहाना बनाया करती थी। पर आखिरकार जब मैंने सिगरेट पीनी छोड़ी, जब वो छोड़ी तो मुझे तब भी बहुत प्यारी थी, पर मुझे परमेश्वर अधिक प्रिय थे। मैं सिगरेट पीने से कहीं अधिक वो चाहती थी जो परमेश्वर चाहते थे, और मुझे 30 वर्षों तक कष्ट सहना पड़ा, पर फिर मैं मुक्त हो गई और इस बात को लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। पर मुझे सचमुच विश्वास है कि कई बार बिल्कुल सच कहना चाहिए हमें। असल में परमेश्वर मैं ये करना नहीं चाहता। मेरे पति देव को कई बार मुझसे बहुत जल्द ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो भी सिगरेट पीते थे और मैं हमेशा शरीर में सिगरेट छोड़ने की कोशिश करती रहती थी। मैं अपने बल पर कोशिश करती थी और उसके बाद सबसे कहती मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। मैं कई बार सोचती हूँ हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और कुछ बातों को अपने और परमेश्वर के बीच रखनी चाहिए, तब शायद हमें कुछ प्राप्त हो। हमें जैसे ही कोई छोटी सी विजय प्राप्त होती है, हम हर किसी को हर उस विजय के बारे में बताने लगते हैं। आमीन। तो डेव और मैं दोनों सचमुच सिगरेट पीना छोड़ना चाहते थे और डेव ने मुझे देखा था सिगरेट छोड़ने में संघर्ष करते हुए और उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा और ये मुझे बहुत क्रोधित करता था। उन्होंने कहा, मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं सिगरेट पीता रहूंगा जब तक आप नहीं छुड़वाएंगे। अगले दिन उठने के बाद उनकी कभी सिगरेट की इच्छा नहीं हुई। क्या आपको ये इतना क्रोधित नहीं करता कि आपने सहन नहीं किया होता? जानते हो असल में वो क्या था? वो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर थे, पूरी तरह से। उस समस्या से निपटने की मदद के लिए मैं यहां शरीर के कामों में लगी थी। कोशिश करती असफल होती, कोशिश करती असफल होती, कोशिश करती असफल होती। सभी का एक सा अनुभव नहीं होता। परमेश्वर हम सभी के साथ एक तरीके से नहीं निपटते। मैं मानती हूं कि कई बार परमेश्वर मुझे लंबे कठिन मार्ग से मेरी सेवकाई के कारण ले जाते हैं, इसलिए मैं लोगों को सचमुच समझा सकती हूं अपने अनुभव से जो वो सहन करते हैं। मेरे साथ केवल मेरा मतलब परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत से चमत्कारिक काम किए हैं, पर मेरा प्रचार करना भी अपने आप में एक चमत्कार है। पर मुझे केवल एक बार चमत्कार द्वारा मुक्ति मिली और वो थी बर्फ के टुकड़े चबाने से। अन्य सभी चीजों से मुझे कष्ट उठाना पड़ा, वचन पढ़ना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी, परमेश्वर के साथ उससे पार होना पड़ा। इसलिए यदि आप अपने चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर की शायद आपके लिए भिन्न योजना हो, वो आपको बचाते हैं और ये अपने आप एक चमत्कार है, पर वो हमेशा
हमें छोटे मार्ग से नहीं ले जाते। कई बार इजराइलियों की तरह वो हमें जानबूझकर लंबे कठिन मार्ग से ले जाते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं जिससे हमने न केवल बाद में लाभ होगा बल्कि हम उसे किसी और के जीवन में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। यदि आप आकर कहेंगे कि मुझे सिगरेट छोड़ने में बहुत कष्ट हो, तो मैं कहूंगी मैं समझती हूँ। मैं नहीं जानती कि देव समझते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने किसी दूसरे तरीके से उपलब्धि दी थी। मैं सचमुच मानती हूं कि हमें समझने के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है, पर बहुत सी अन्य चीजें हैं जिसमें उन्हें बाहर निकलना पड़ा, बहुत धीरे और कष्टों के साथ। और परमेश्वर ने उन्हें लंबे कठिन तरीके से बचाया है। और शायद एक ऐसी बात थी जो मेरे लिए एक समस्या भी नहीं थी, इसलिए हमें दूसरे लोगों के साथ उतनी तुलना नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ अपनी चाल चलनी चाहिए। लूका 5 की ओर लौटते हैं। तो भी तेरे कहने से दोबारा जाल डालूंगा। लूका 5:6। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, और जब उनके जाल फटने लगे, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी। मुझे ये प्यारा है। आप इस पूरे क्रम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो वो कहना नहीं चाहते जो परमेश्वर ने उनसे करने को कहा था। उन्होंने सोचा ये अच्छा विचार नहीं है और उससे कुछ नहीं मिलेगा। उनकी इच्छा नहीं हुई, वो करना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसके बारे में सच कहा, पर उन्होंने कहा तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और क्योंकि उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने उनसे कहा था, चाहे वो करना नहीं चाहते थे, उनके हाथ बहुत सी मछलियां लगी। उन्हें उससे कहीं अधिक मछलियां मिली जितनी वो इस्तेमाल कर सकते थे। सो उनके जीवन में ये भीम का बहुतायत थी जिससे वो अपने आसपास के अन्य लोगों को आशीष दे सकते थे। ये मुझे बहुत प्यारा है। आशा करती हूं कि आज यहाँ कोई ऐसा है जो अपनी भावनाओं द्वारा जीना बंद करने को तैयार है। जब आप बातें दबा कर रखते हैं, जीवित दफनाई गई नकारात्मक भावनाएं कभी नहीं मरती, वो हमारे अंदर होती हैं और हमें सताती रहती हैं। मेरे विचार से बहुत बार जो बातें हमें हताश और हतोत्साहित करती है, हमें चिड़चिड़ा और अड़ियल बनाती है और हमें शारीरिक रूप से बीमार भी करती हैं, वो ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम असल में निपट नहीं रहे होते। इसीलिए जब मुझे महसूस होता है कि मेरे और किसी और के बीच में समस्या है, मैं जाकर उनसे मिलती हूं। हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं ऐसी बातें सहन नहीं करना चाहती। आप कहेंगे मान लो वो बात करने को तैयार ना हो, तब आप बात कीजिए और उन्हें सुनने दीजिए। या यदि आप कुछ और नहीं कर सकते तो अपने को एक कमरे में बंद कर दीजिए और परमेश्वर से उसके बारे में बात कीजिए जब तक दिल हल्का ना हो जाए। हमारी परिस्थितियां दोषी नहीं हैं, असल में चीजों के प्रति हमारा रुख ही हमें मुश्किल में डालता है और हमें उससे बाहर आना है। मुझे विश्वास है कि हम सभी परमेश्वर के साथ अधिक गहरा संबंध चाहते हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम सीखें कैसे उन पर विश्वास करना है, चाहे हम जैसा भी महसूस करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।